यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, बताना है कि इनका नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन में मेरी लाइंस होंगी पैरेलल, यानी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कुछ ऐसे होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और इनफाइनाइटली मेनी में यहाँ पे एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन बिल्कुल ही सेम होगी, एग्जैक्ट सेम, एक के ऊपर एक लाइन होंगी, तो तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इन दोनों को चेक करते हैं। ये सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ अगर बोथ साइड्स, 5 5 5, तो ये हो जाएगा 15x, यहाँ पे 5 कैंसिल, -24y, यहाँ से 5 कैंसिल, +3 इक्वल टू 0। 1 को राइट साइड और 3 को राइट साइड ले जाता हूँ, तो ये इक्वेशन आएंगी 5x - 8y इक्वल टू -1, 15x - 24 इक्वल टू -3। अगर आप नोटिस करो, अगर फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आएगा, 15x - 24y इक्वल टू -3, यानी सेकेंड इक्वेशन यहाँ आ गई। जब भी ऐसा केस होता है कि कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे सेम इक्वेशन आ जाए, तो इसका मतलब कि मेरी लाइंस कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइंस यानी एक के ऊपर एक लाइन आएंगी, सेम पॉइंट्स आएंगे, और मेरे जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, अब प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो ये आएगा -8y इक्वल टू -1, यानी y आएगा 1/8। 1/8 होता है 0.125। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो, y की वैल्यू 1 ले लो या x की वैल्यू 1 ले लो और फिर सॉल्व कर लो, पर आएगा ऐसे थोड़ा सा अजीब सा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया। तो एक सॉल्यूशन आएगा 0,0.125। ऐसे ही अगर y को 0 करूं तो x आता है -1/5, तो x आता है -0.2, फिर बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, तो ना मैं बिल्कुल ही पास पास पॉइंट्स हो जाएंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इसका टेबल बना दिया। अब कुछ चेंज करने के लिए, क्योंकि -x इक्वल टू -0.2 बहुत पास हो जाएगा इसके, x इक्वल टू 0.15 के, तो मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ। आप -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, ठीक है, या 2 3 ले लो, आपकी मर्जी है, पर ऐसा पॉइंट है ना जो आप इजीली प्लॉट कर सको। ठीक है, यानी ग्राफ में दिक्कत ना हो। ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने आसान है, सबसे मुश्किल है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको आसान लग रहा है क्योंकि इसकी वैसे सारे क्वेश्चन में आसान ही आएगा, पर कभी कभी वो ऐसा कर देंगे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि ये कर लो, ग्राफ लगेगा कि हाँ आसान है, फिर पॉइंट्स प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए वो सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ओके, तो x इक्वल टू -1 लिया, तो उस केस में y आ गया -½ यानी -0.5, तो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -0.5 एक सोल्यूशन है, तो इसे भी प्लॉट कर दिया। अब मुझे पता है कि लाइंस कोइंसिडेंट है, सेम लाइंस हैं, तो अगर अगली लाइन में x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की सेम वैल्यू आएगी, ऐसे ही x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y की सेम वैल्यू आएगी, ये मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, तो आप पुट करके देख लो, y की सेम वैल्यू आएगी 0.125। 3/24 होता है 1/8, और 1/8 हमने देखा था 0.125 होता है। ऐसे ही x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये आता है 12/-24, यानी ये फिर -½ आ जाएगा, -½ का मतलब -0.5, तो सेम पॉइंट्स है मेरे, -1 और -0.5। अब क्योंकि पॉइंट सेम है तो जब प्लॉट करोगे तो पहला है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.125, वो यहाँ कुछ होगा, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -0.5, वो यहाँ होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन भी यही, सेकंड इक्वेशन भी सेम ही होगी क्योंकि पॉइंट सेम है, तो इसी के ऊपर एक और लाइन बना देना तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो क्या सॉल्यूशन है हमारे, इनफाइनाइटली मैनी।